हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्लेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 16 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17। सनम और आरव अपने घर चले जाते हैं। सनम थोड़ी देर में फ्रेश होकर सबके साथ बात करने लगती है और आरव स्टडी रूम में बैठ के अपना काम करता रहता है। आदिल प्रिया को लेके अपने घर चला जाता है। आदिल के मॉम डैड उसे बचपन से ही छोड़ गए थे। उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। वैसे ही प्रिया भी अनाथ थी। आदिल प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। प्रिया पूरे घर को देखने लगती है। आदिल घर वाकई बहुत खूबसूरत था। घर के बाहर काफ़ी खूबसूरत गार्डन था। घर के अंदर भी इंडोर प्लांट लगे रखे हुए थे। प्रिया का आदिल को घर बहुत पसंद आया था। आदिल को भी ये बात समझ आ रही थी कि वो प्रिया से पूछता है, क्या तुम्हें घर पसंद आया? तो प्रिया बस हम में जवाब देती है। प्रिया आदिल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो उसको इग्नोर करने के लिए बोलती है, मेरा रूम कौन सा है? आदिल प्रिया को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है और उसे रूम दिखाते हुए बोलता है, ये सामने वाला रूम मेरा है और ये तुम्हारा, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। प्रिया आदिल को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, कुछ दिनों के लिए मतलब? तो आदिल उसे बोलता है, कुछ दिनों बाद तुम मेरे रूम में रहोगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो एक ही रूम में रहते हैं ना। और प्रिया गाल पे किस करके वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है, मुझे इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। इतना बोल आदिल वहाँ से चला जाता है और प्रिया फ्रेश होने के लिए अपने रूम में। थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि आदिल के फ़ोन रिंग करता है। सामने वाले की बात सुन आदिल के फेस पे टेंशन की लकीर आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठा के आरव को कॉल करता है और आरव को कॉल अटेंड करके बोलता है, सर ही इज़ बैक। तो आरव से बोलता है, क्या? पर तो नेक्स्ट वीक आने वाला था, फिर आज क्यों? तो आदिल उससे बोलता है, सर मुझे अभी पता चला है और वो आपके घर पर ही आ रहे हैं। तो आरव उससे बोलता है, क्या? पर यहाँ क्यों? तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं उसे अकेले नहीं झेल सकता। तो आदिल से बोलता है, ओके सर। आदिल के फेस पे टेंशन देख के प्रिया उससे बोलती है, क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? मुझे बता दो, क्या पता मैं हेल्प कर दूँ। तो आदिल उसे बोलता है, सिर्फ टेंशन नहीं है, वो तो तो सबके लिए टेंशन है, जिसे कोई नहीं झेल सकता। उसके रहते कोई उसके रहते हुए कोई हमको ध्यान नहीं देता। तो प्रिया उसे बोलती है, ऐसा कौन है जिसके आने पे आप इतनी टेंशन हो रही है? तो आदिल उसे बोलता है, तुम जाके रेडी हो जाओ, हम सर के घर जा रहे हैं। तुम जब उससे मिलोगी तुम उस समय आ जाएगा, मैं टेंशन में क्यों ही हूँ। प्रिया उसकी बात मान करके रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों आरव के घर पे थे। प्रिया को सनम को वहाँ देख के ज़्यादा शौक नहीं हो लगता, क्योंकि आदिल उसे रास्ते में सनम और आरव के बारे में सब बता देता है। सनम प्रिया को सबसे मिलवाती है। तभी घर के बाहर किसी की रुकने की आवाज़ आती है। कार रुकते ही घर आदिल आरव से बोलता है, अनारकली चलो जा, तैयार हो जा मुजरा करने के लिए। कार से एक शख्स बाहर आता है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम नहीं था कम कार से एक शख्स बाहर आता है जो दिखने में कम हैंडसम नहीं था, साथ ही साथ बहुत क्यूट भी लग रहा था। सब लोगों के फेस उसे देख के चमक उठते हैं और सबके साथ चिल्लाते हैं, अनंत। आरव आदिल से बोलता है, लो आ गया सबका लाडला, अब सब लोग हमें भूल ही जाएंगे। आदिल आरव का कंधा थपथपाने लगता है और बोलता है, कोई नहीं, हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए। आते ही सबसे पहले मिलता है बारी बारी। फिर बोलता है, मेरी अनारकली, मैंने तुझे कितना मिस किया। आई एम श्योर तूने मुझे भी बहुत मिस किया होगा ना। और आरव की तरफ दौड़ता है और उसे किस करने लगता है। आरव गुस्से से उसे दूर करते हुए बोलता है, अनंत, कितनी बार बोला है तुझे मुझे यूं किसी मत किया कर, लोग गलत समझते हैं। तो अनंत से बोलता है, जिसको गलत समझना है समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके दूसरे गाल पे भी कस कर लेता है। आरव रुमाल निकाल के अपने गाल को साफ करने लगता है। अनंत रोनी शक्ल बना के बोलता है, अनारकली, तुम मुझे भूल गया, कहीं तुझे कोई और तो नहीं मिल गई। और जोर जोर से रोने लगता है। आदिल खुद को ही बोलता है, हो गया इसका नाटक चालू। आरव को अनंत का नाटक देख के गुस्सा आने लगता है, तो लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। सनम और प्रिया दोनों ही आरव और आदिल की हालत को देख के बहुत हंसी आ रही थी। वो धीरे धीरे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी आरव और आदिल उन्हें घूर के देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। वो दोनों वो दोनों उनके घूरने से झेप जाते हैं, क्योंकि चुप हो जाते हैं। वही आनंद दादी के पास जाके उनके पैरों के पास बैठता है और बोलता है, दादी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी अनारकली भी किसी और की हो गई है लगता है।
अब वो भी मेरी नहीं है। पहले ये मुझे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था, अब देखो मेरा गले लगाने भी अच्छा नहीं लगता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। हाय मैं क्या करूँ, अब मैं किसके किसके लिए जीऊँगा। और गाना गाता है, हो हो जीता था जिसके लिए, मरता था। यही गाना गाने लगता है और ज़ोर-ज़ोर से लगता है और रोते हुए ही दादी का गले लगा देता है। उसकी नौटंकी देख के आदिल और आरव अपना सिर पीट लेते हैं। सना और प्रिया ये सब देख के खुद ही खुद बोलती हैं, ये आफ़त नहीं है, महाआफ़त है, और वो भी अपना सिर पीट लेती हैं। अनंत आनंद दादी के गले लगते हुए बोलता है, अब मैं कहाँ जाऊँ दादी, मेरी जान नस मेरी नस रही मेरी जान मेरी नहीं रही। तो दादी उसे चुप कराते हुए बोलती हैं, ना ना पुत्र, रोते नहीं, तू तो मेरा बहुत ही क्यूट और बहादुर बच्चा है। तू यहीं रहेगा हमारे साथ इस घर में, अपनी अनारकली के साथ, हम सबके साथ। अब रोना बंद कर, बहुत रो लिया तुमने। आनंद बोलता है, अब आप इतना कह रही है तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए रुकूंगा। और खड़ा हो जाता है, अपना फ़ोन निकाल के अपना फेस देखते हुए बोलता है, आप सही कह रही थी दादी, मैं कितना मैं कितना रो लिया। ओह गॉड, कहीं मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल तो नहीं आ गए। अगर ऐसा हुआ तो लड़की मुझे शादी नहीं करेगी, मेरी क्यूटनेस कम हो जाएगी ना। फिर दादी की तरफ मुड़ के बोलता है, दादी मेरे लिए जल्दी से लड़की ढूंढ लो, मैं कि मेरी डार्क सर्कल आ जाए। ढूंढ ढूंढ लो कि मेरे डार्क सर्कल आने से पहले मेरी क्यूटनेस ना कम हो जाए और कोई मुझे शादी ना करेगी। फिर आपको परेशान कैसे होगा, फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा, क्योंकि आपको तो परदादी तो मैं ही बनाऊंगा। आपके लाडले पोते से तो कुछ होता नहीं। अनंत की बात सुन के सनम के गाल गुलाबी होने लगते हैं, तो वो आरव की तरफ देखती है जो अनंत से बात सुनकर उसे ही देख रहा था। आरव खुद को देखता पाकर सनम का अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं आरव अनंत की बात सुन के ऐसे घूरता है जैसे बोल रहा हो, तुमने तो इस काम के गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है ना। उसके बाद आनंद जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ भाग जाता है अपना फेस क्लीन करने के लिए। वो ये वो ये पहले भी वो यहाँ पहले भी रह चुका था, तो उससे घर के सबके बारे में पता था। वहीं उसके जाने के बाद आरव दादी से बोलता है, आपने उसे यहाँ रुकने को क्यों बोला, आप जानते हो ना इसे कैसे भेजा था लास्ट टाइम। तो दादी उससे बोलती हैं, खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोला तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी। कितना क्यूट है वो, अगर वो यहीं नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। दादी की बात सुन के आदिल आरव के पास आके बोलता है, भाई चल, ये सब हमारी नहीं सुनने वाले। और वो दोनों भी वहाँ चले जाते हैं और सनम और प्रिया दोनों मिलकर डिनर का अरेंजमेंट करने लग जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 17 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 18 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। थोड़ी देर में डिनर रेडी होता है और सब लोग डिनर करने डाइनिंग टेबल पे आते हैं। सनम और प्रिया सब लोगों को खाना सर्व करते हैं। सब लोग छोड़कर आदिल और आरव अपना खाना शुरू कर देते हैं। तभी तभी उन्हें अपनी तरफ से किसी की जलती हुई निगाहें दिखती हैं, तो वो अपनी सर उठा कर देखते हैं। सब लोग उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। वो ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं उनके अलावा किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। वो दोनों अपने गले में खाना निकालते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उन्हें दादी की आवाज़ सुनाई देती है, सनम तो है नहीं, शर्म तो है ही तुम दोनों नालायकों को। मेरा बच्चा आनंद यूएसए से ट्रैवल करके आया है, उसने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं। तुम दोनों उसको बुलाने की बजाय उसका वेट किए बिना खाना ठूसे जा रहे हो। उस बच्चे को कोई फिक्र ही नहीं है। तो आदिल और आरव दादी को ऐसे देखते हैं जैसे बोल रहे हो, दादी आपका 24 साल का दूध पीता हुआ बच्चा फ्लाइट में खाना खा के आया ही होगा, वो भी ठूस के। ये खाना ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो क्या सौतेले हैं जो आप ऐसे बोल रहे हो, हमें भूख लगी तो खाने लगे। दादी के घूरने से वो दोनों अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। उन दोनों की बीवी डांट पड़ते देख सनम और प्रिया को हंसी आ रही थी। वो अपना मुंह दबाए हंसे जा रही थी। आरव और आदिल अपनी कनखियों से देख रहे थे जैसे बोल रहे हो, बहुत हंसी आ रही ना। फिर मत करना, मैंने ऐसा किया। दादी एक सर्वेंट को अनंत को बुलाने के लिए भेजती हैं। अनंत उस सर्वेंट के साथ नीचे आता है। अनंत जब आया था तो उसने सनम और प्रिया को नहीं देखा था। अब जब वो नीचे आया तो सबसे पहले उसकी नज़र उन दोनों पे जाती है। वहाँ के फाड़े उन्हें देख रहा था। वो उनके पास आके बोलता है, मेरी नज़रों से ये कैसे छूट गया। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। सबसे पहले वो सनम से मिलता है और बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो क्या है ना, मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो और तन से भी और मन से भी, एक मिनट,
हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। सबसे पहले वो सनम से मिलता है और बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना? वो क्या है ना, मैं अभी तक सिंगल हूँ, तन से भी और मन से भी। और बोलने लगता है। उसकी बात सुन सब उसकी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं और आरव उसे ऐसे अपनी जलती निगाहों से देखता है और उठ के उसके पास जाके बोलता है ऑलरेडी मैरिड है, मेरी वाइफ है और इस घर की बहू है। और सनम को अपने साथ लाने लगता है तो अनंत उसे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो अनारकली? ऊपर और ऊपर की तरफ फेस करके अपनी छाती पे जोर जोर से मारने लगता है। वो बोलता है हे भगवान, अब क्या यही दिखाना रह गया था? मेरी अदा कहीं मेरी ना रही विधवा हो गया मैं। अपनी तो मेरे बच्चों को भी शक्ल भी नहीं दिखनी थी। और जोर जोर से रोने के नाटक करने लगता है तो आरव उसे गुस्से से डांटते हुए बोलता है अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप बैठ के डिनर करो। अनंत दादी के पास जाके रोने का नाटक करते हुए बोलता है दादी, मेरी अनारकली ने शादी करके मुझे विधवा कर दिया। अब मुझे मुझे डांट भी रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं लगा जाऊं मैं लगा जाऊं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तभी प्रिया बोलती है कि शादी तो इन्होंने की है तो आप विधवा कैसे हुए? प्रिया की आवाज़ सुन के आदिल प्रिया की तरफ देखता है और एकदम से उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उसके पास आके बोलता है सेकंड ब्यूटी, क्या तुम मैरिड हो? तो प्रिया नहीं में जाती है तो अयन उसका हाथ पकड़ के बोलता है तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखें बाहर आने लगी थी। वो कुछ कहती उससे पहले आदिल उसके कान में उसे आके अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है ये मेरी रजिस्ट्री है तो इसकी तरफ देखना भी मत है। और उसे अपने कमरे ले जाता है। उसकी हरकत देख सब आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। अनंत बोलता है दादी देखा आपने, आजकल के बच्चे बड़ों की तो लिहाज ही नहीं करते। आप सबसे पूछा भी नहीं और अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और तो सबके सामने उठा के ले भी गया। पर दादी आप फिक्र मत करो, मैं आपकी पसंद से शादी करूंगा। दादी उसके पे हाथ करते बोलती हैं मुझे तुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे, तू इन नालकों को कैसा ऐसा नहीं करेगा। उसकी इतनी जल्दी रंग बदलते देख सनम की आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है जैसे कह रही हो इसे तुम इसी प्लेनेट के हो ना? आरव सनम से बोलता है वो इसी प्लेनेट का नहीं बल्कि गलती से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। अब चुपचाप डिनर करो, उसकी तरफ देखना बंद करो। वहीं आदिल जैसे ही प्रिया को नीचे उतारता है तो प्रिया उससे गुस्से से फूटते बोलती है ये क्या हरकत है? आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती या नहीं आती? मुझे सबके सामने उठा लाए ऐसे। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे आपसे बात नहीं करनी। और इतना बोल वहाँ जाने लगती है। आदिल को अनंत की हरकतों जो गुस्सा आ रहा था वो प्रिया की बातें और ज़्यादा बढ़ जाता है गुस्सा। और उसका हाथ पकड़ के खींचता है और उसे डोर से लगा कर किस करने लगता है। वो काफ़ी रूडली किस कर रहा था। वो काफ़ी देर तक किस करता है और जब प्रिया को सांस लेने में दिक्कत होती तो उसे छोड़ देता है। वह खुद से दूर नहीं करता और बोलता है उससे दूर रहना बोला था ना मैंने मुझे गुस्सा मत दिलाना। और इतना बोल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 18 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 18 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई आसान शैतान भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।